हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ व्लादिमीर पुतिन का जो रीसेंट मास्टर स्ट्रोक है, इसने ना सिर्फ यूएसए को, एक्चुअली थंबनेल सही करना चाहिए, पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। क्योंकि रशियन करेंसी अचानक से स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है पूरे मार्च महीने की। और ये पुतिन ने किया कैसे है? सिर्फ एक सेंटेंस यूज करके। आप अगर फरवरी और मार्च की शुरुआत में नोटिस करेंगे तो रशियन रूबल डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गया था। मुझे अच्छे से याद है कि $1 इक्वल्स टू 130 रूबल, 135 रूबल के आसपास भी देखा गया। अब तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो रूबल ने कितनी रिकवरी कर दी है। अभी के लिए देखिए $1 82 रूबल तक पहुंच गया है। एक ह्यूमंगस रिकवरी करी है डॉलर ने। मतलब कि जिन लोगों ने रूबल परचेज कर लिया था 130 के आसपास पे, उन लोगों ने मैसिव प्रॉफिट कमाया है यहां पर। और इसीलिए ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि रूबल बिकम्स द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन मार्च, सोर्स टू 83 टू यूएस डॉलर्स। अब इसके बाद क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा है कि अगर व्लादिमीर पुतिन रशिया की करेंसी को संभाल सकते हैं, इसको वापस रिकवरी मोड पे ला सकते हैं विद इन 1 मंथ, तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस में सच में दम है? यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है, रशियाज रूबल रिबाउंड रेजेस क्वेश्चंस ऑफ सैंक्शंस इंपैक्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन ने कैसे रशियन रूबल को बचा लिया, और क्या फ्यूचर में भी रूबल कुछ हद तक अपनी वैल्यू बचा पाएगा, या फिर पॉसिबिलिटी है कि एक और बहुत ही बड़ी गिरावट आएगी इसमें और इवेंचुअली रशियन इकोनॉमी को लॉस होगा। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी कौन सी है डॉलर के मुकाबले? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वेरियस एग्जाम्स में। यहां पे आपको बताना सही आंसर क्या है। यूरो, कुवैती दिनार, ओमानी रियाल या फिर कतारी रियाल? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अगर हम इतिहास में देखें तो यूएसए के जो 40वें प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, इन्होंने ओपनली यूरोप को वार्निंग दी थी। इन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो यूरोप की बहुत ज़्यादा एक आपके लीजिए डिपेंडेंस है रशियन गैस पर, उस वक्त तो ये यूएसएसआर की गैस हुआ करती थी, इस पर जो यूरोप की डिपेंडेंस है, आज नहीं तो कल यूरोप को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। रोनाल्ड रेगन ने कई बार यूरोप को चेतावनी दी। उसके बाद मुझे याद है कि यूएसए के जो 45th प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी जर्मनी को ओपनली कहा कि ये लोग प्रीटी मच रशिया के कैप्टिव हैं, ये लोग रशिया के बंदी हैं, क्योंकि ये लोग इतने डिपेंडेंट हैं रशियन ऑयल नेचुरल गैस पर कि आज के आज अगर रशिया इनको बेचना बंद कर दे नेचुरल गैस, ये पूरा कंट्री बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, ये आगे कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे। और ट्रंप ने काफी बार यूरोप को बोलने की कोशिश करी कि प्लीज रशिया से नेचुरल गैस, ऑयल ये सब परचेज करना कम कर दीजिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कल को आपको पता नहीं है कि ये कमजोरी आपको बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है। यूरोप ने उस वक्त ना ट्रंप की बात सुनी, इससे पहले ना रोनाल्ड रेगन की बात सुनी थी। अब प्रॉब्लम देखिए यूरोप के लिए ये हो गई कि जो बाइडेन ने तो ऑल टुगेदर ये बात कहनी बंद कर दी। और आज के समय में देखता हूं कई बार आर्टिकल पब्लिश होते हैं यूएसए में, वहां पर बहुत से राइटर्स खुद ही ये बात एडमिट करते हैं कि जो चीज ट्रंप समझते थे यूरोप के बारे में, रशिया के बारे में, ये चीज बाइडेन नहीं समझ पाए। और आज के समय हम देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने ये जो कमजोरी है यूरोप की, इसका फायदा उठाकर अपनी डूबती हुई करेंसी, जो एक बार को लग रहा था कि आराम से $1 अराउंड 180 रूबल, 190 रूबल के आसपास पहुंच जाएगा, उस लेवल से अपनी करेंसी को बचाकर ये लोग काफी हद तक एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर ले आए हैं रशियन रूबल को। और ये पुतिन ने किया कैसे है? पुतिन ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला और रातों रात रूबल की वैल्यू उठनी शुरू हो गई। यह सेंटेंस था कि अगर यूरोपियाई देशों को, जर्मनी को, पोलैंड को, फ्रांस को हमारी नेचुरल गैस परचेज करनी है तो पेमेंट आपको करनी होगी सिर्फ रूबल में। इनिशियली जो ये स्टेटमेंट है ये रशियन गवर्नमेंट की तरफ से आई मार्च के अंत में, फिर बाद में पुतिन ने खुद ये स्टेटमेंट दी और ओपनली कह दिया कि अप्रैल महीने से अगर रशिया को रूबल में पेमेंट ना मिली तो मैं उस देश की नेचुरल गैस कट कर दूंगा। मुझे कोई यहां पर चिंता नहीं होगी कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम हो, वहां पर क्योस मच जाए, एनर्जी की कमी हो जाए, अचानक से लोग पैनिक करना स्टार्ट कर दे। मैं ऑल टुगेदर नेचुरल गैस कट कर दूंगा अगर मुझको पेमेंट रूबल में ना मिली। और रूबल में पेमेंट रिसीव करना इंपॉर्टेंट क्यों है? रशिया सिंपली यहां पर यूरोपियन कंट्रीज को कह रहा है कि मेरी करेंसी की डिमांड बढ़ाओ। एक करेंसी की आपको डिमांड बढ़ानी है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? उसकी यूजेबिलिटी आप इंक्रीज करोगे। तो मतलब कि अब जर्मनी को क्या करना पड़ेगा? ये लोग अपने यूरो लेंगे, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे, वहां पर रूबल परचेज करेंगे, फिर वो रूबल देंगे यहां पर रशिया को। और इस साइकिल से धीरे धीरे रूबल की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है। यूरोपियन कंट्रीज ही आज के समय रशिया की करेंसी को संभाल के बैठे हैं, रशिया की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं।
एक मैं कहूंगा ट्रिमेंडस मास्टर स्ट्रोक है ये व्लादिमीर पुतिन का, क्योंकि मैं पर्सनली भी, मैं खुद भी मान रहा था, दुनिया ये मान के चल रही थी कि ठीक है अब तो रशियन करेंसी बर्बाद है, इतने सैंक्शन लग गए। जिस तरीके से ईरान की करेंसी, आपको पता है ईरान की करेंसी की वैल्यू क्या है? ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल, और $1 अगर आपके पास हो तो उसके बदले में आपको अराउंड 42,000 ईरानियन रियाल मिलेंगे। जी हाँ, इट इज सो बैड। तो दुनिया मान के चल रही थी कि बस रशिया भी इसी रास्ते में चला गया है, क्योंकि ईरान से ज्यादा सैंक्शंस तो अब रशिया पे लगा दिए दुनिया ने। मगर ये यहाँ पे मैं कहूंगा पुतिन ने सही टाइम पर जो यूरोप की कमजोरी है इसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं नेचुरल गैस, इससे होता है क्या है, आई मीन हाउ डू दे यूज इट सो मच। इंडिया में देखिए हम लोग ये बात इतनी कॉम्प्रहेंड कर नहीं पाते, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में नेचुरल गैस का इतना उपयोग करते नहीं है। मगर यूरोप में आप देखोगे जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है तो घरों को गर्म रखने के लिए काफी बार ये लोग यूज करते हैं नेचुरल गैस का। ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं नेचुरल गैस से। इनकी बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं, जो इनकी बसेज हैं, जो इनकी कार्स हैं, ये चलती है नेचुरल गैस पर। ये लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं नेचुरल गैस का, जो यूज करते हैं इनके किसान। तो यूरोप आज के समय आप कह लीजिए लिटरली पैनिक मोड में है। जर्मनी ने तो अपना इमरजेंसी नेचुरल गैस प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इन्होंने कहा है कि देखिए अब इन द फ्यूचर कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि जर्मनी में कुछ इलाकों में पावर कट भी हो, पावर की कमी देखने को मिले, बट कैसे ना कैसे करके ये लोग यूएस से नेचुरल गैस परचेज करके और कंट्री से परचेज करके कोशिश करेंगे कि जर्मनी को जरा लॉस ना हो। इस बीच ऑफ कोर्स जर्मनी ये भी कोशिश कर रहा है कि रशिया के साथ बातचीत करके कुछ सोल्यूशन निकल जाए और ऑल टुगेदर रशिया ने जो ये डिमांड रख दी है रूबल की, ये डिमांड भी ये लोग हटा लें। मगर ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन अपनी डिमांड हटाने नहीं वाले हैं, और यूरोप के ही जो बहुत सारे बड़े देश हैं ये रूबल परचेज कर करके कोई बड़ी बात नहीं है। जो आज के समय वैल्यू है इंडियन रुपी की, $1 में आपको मिल जाएंगे 75-76 इंडियन रुपीज। इसी के आसपास ये रूबल को भी ले आए इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। नाउ यहाँ पर आप पूछेंगे मगर इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या हो रहा है दुनिया पर, इंडिया पे? देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो ये है कि अब इंडिया के बियॉन्ड बहुत सारे और देश हैं, वो भी अब सोच रहे हैं कि ठीक है हम रशिया से ऑयल परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस का डर धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं ये देख के हैरान था, इंडोनेशिया ने ओपनली कह दिया है कि हम भी कच्चा तेल खरीदेंगे फ्रॉम रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। और सबसे फनीएस्ट बात यहाँ पर पता है क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि ये जो अपना कच्चा तेल है ये इंडिया के थ्रू परचेज करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि ये ऑयल पहले परचेज कर लेगा इंडिया, और फिर हम इंडिया से परचेज कर लेंगे ये ऑयल। यहाँ पर आप देख पाओगे लिटरली इन लोगों ने ये बात लिखी है, वी हैव ऑल्सो डिस्कस द पेमेंट अरेंजमेंट विच मे गो थ्रू इंडिया। तो देखिए व्लादिमीर पुतिन ने जो ये काम किया है ये किसी इंटरनेशनल तख्ता पलट से कम नहीं है, ये किसी कू से कम नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि अमेरिकन, जापानीज, कोरियन ब्रांड्स जो निकल गए हैं रशिया से, उसका नुकसान आम आदमी को होगा। मगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, नॉट बैड रियली। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना वहाँ पे बुरी हालत है। अगर इनकी करेंसी संभल जाती है और कुछ समय बाद सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है, तो जो ब्रांड भी रशिया से गए हैं, मैकडोनल्ड्स वगैरह, एप्पल, ये सब जो ब्रांड्स हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 साल में वापस आ सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इससे साफ साफ ये पता लगता है कि सैंक्शंस क्लियरली डू नॉट हैव अ ह्यूज इंपैक्ट एनीमोर। ओके, सो वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी कौन सी है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, कुवैती दिनार। सिंपली आपको एक नॉर्मल सा गूगल सर्च करना है और इसका आपको आंसर मिल जाएगा। हर जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि कुवैती दिनार स्ट्रॉन्गेस्ट सर्कुलेटिंग करेंसी है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। एक कुवैती दिनार के बदले आपको मिलेंगे 3.29 यूएस डॉलर्स। सो याद रखिएगा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए जो अनअकैडमी के बैंक एग्जाम कोर्सेज हैं इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 15 अप्रैल से। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। और ये जो बैंक एग्जाम का कोर्स है बाय द वे, इससे आप क्लर्क और पीओ दोनों की तैयारी कर सकते हैं। और बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर आप परचेज करते हैं आइकॉनिक कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी प्रायोरिटी लाइव क्लासेस। क्लिक करिए सेलेक्ट आइकॉनिक पर, और यहाँ पे जो 12 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। और प्राइसेस अगर आपको और ज़रा यहाँ पर कम करने हैं तो सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ कर देना PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। यहाँ पे आपको टाइप करना है PD10 एंड यू कैन सी द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।